जय बोले, सुप्रभात। तो आज ये हमारा दूसरा दिन है और काफ़ी अच्छी रही हम लोगों की रात। यहाँ पे हम लोग बाबा जी से मिलके बराड़ी नाला से, जैसे हम थोड़े ऊपर आते हैं नाला क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छी जगह मिल गई थी। हम लोगों ने यहाँ पे रात में कैंपिंग की। कमलेश जी ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया जो हमने रास्ते में कलेक्ट किया था। ये जो पहाड़ी साग है और चावल मिक्स करके हमने बनाया, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा और काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने बात की। उसके बाद फिर हम सोने चले गए। आज हम सुबह उठे, मॉर्निंग में कमलेश जी ने चाय बनाई। चाय पीने के बाद बर्तन हमने कलेक्ट किया और मेरे पारी आई यार धुलने की, तो मैं इसको लेके आ गया नीचे यहाँ पे नाले पे धुलने के लिए। इसको मैं साफ़ करूँगा, थोड़ा सा पानी कैरी करूँगा और आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। फिर यहाँ से अभी हम आगे का देखेंगे। तैयारी हो चुकी है, सारा कुछ पैक हो गया। पंडित जी जय श्री राम कर रहे हैं और हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि आज हम लोग भीमतलाई तक पहुँच जाएं और आज का कैंपिंग का कार्यक्रम हमारा वहीं पे हो। कमलेश जी और तन्नू जी ग्राफिंग करते हुए, तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोगों का अभी तक का सफ़र। गाँव से हमने स्टार्ट की और पहले दिन का स्टे हमने किया बराड़ी नाला से थोड़ा आगे, और आज का हम स्टार्टिंग पैकअप कर चुके हैं। अपना सामान लेके आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सामने से हमारे पोर्टर भाई आ रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे आगे का कैसा रास्ता है, क्या है। तो इनकी मुलाकात कमलेश भाई जी से हो गई। कमलेश भाई ने इनसे बातें की। इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा मौसम है, अभी ऊपर 2 दिन से बारिश हो रही थी पर अभी अच्छा है, अभी हम लोग जा सकते हैं। और अगर हम आज कोशिश करें तो हम शाम तक आराम से भीमतलाई पहुंच सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अब इनसे बात करके और आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। पंडित जी और मैंने अपना जो कैंपिंग का था आपस में चेंज कर लिया है। मैंने मैट ले ली है बिछाने वाली और बाकी गैस का सामान रख लिया, चल दिए। और पंडित जी ने कैंप ले लिया है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता है ये, जैसे जैसे करके हमने क्रॉस किया, आगे हरा भरा ये रास्ता मिल गया। ये भाई दिल्ली से आया था जो हम लोगों को रास्ते में मिल गया और हमारे साथ ज्वाइन हो गया। तो अभी हम धीरे धीरे करके आगे चल रहे हैं। तनु जी बोल रहे हैं इशारा करके कि डमरू का इस्तेमाल करो, पर कमलेश जी बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, तो सिर्फ आप भोले बाबा को ही चढ़ाएंगे। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टिपिकल, इधर से उधर स्लिप हो रहे हैं, खड़ी चढ़ाइयाँ आ रही हैं, फिर भी हम लोग महादेव जी का नाम लेते हुए आगे को बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक। पंडित जी का बड़ा अलग ही रूट होता था, शॉर्टकट बहुत लेते हैं। तो अभी मैंने बोला ही था कि तनु जी बोल रही थी, तो कमलेश जी भी मूड में आ गए, लग गए शिव जी का डमरू बजाते। हम भी थोड़ा रेस्ट करते इधर बैठ के आराम से। तो चलो, एक्चुअल में मज़े की बात यहाँ पे क्या हुई कि जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे और कमलेश जी डमरू बजाने लगे, बारिश चालू हो गई। तो बारिश चालू हो गई तो बगल में ये भाभी जी का तंबू था, तो हम लोगों ने सोचा चलो इनके यहाँ पे चाय पीते हैं और जब तक बारिश हो रही है यहीं पे रेस्ट करते हैं। तो यहाँ आ गए तो भैया और भाभी जी का नेचर काफ़ी अच्छा है। इन तो बोले कि आज के लिए यहीं पे रुक जाओ। हम लोग बोले ठीक है, अभी वेट करते हैं, अगर बारिश होगी ज़्यादा टाइम तक तो देखेंगे, नहीं होती है तो फिर हम लोग आगे के लिए निकल जाएंगे। तो अभी ने बढ़िया चाय हम लोगों के लिए बनाई, साथ में पंडित जी से रहा नहीं गया, तो ये भी देख रहे थे और ये आ गए यहाँ पे बैठ गए। कमलेश जी बोलने लगे कि ये प्राइवेट है भाई, यहाँ पे सिर्फ खाना पकता है, आप क्यों आ गए। पर भाभी ने कहा चलो कोई नहीं, आ गए तो बैठो आप लोग, क्योंकि ठंडक बाहर बहुत ज़्यादा थी
और जब तक हम लोग चलते तो हमें पता नहीं चलता, पर जैसे हम लोग थोड़ा देर आराम करते बैठ के तो फिर हमें धीरे धीरे ठंडक का आभास होने लगता था। तो यहाँ पे हमने आराम से चाय पी और कमलेश जी ने स्मोकिंग भी की, थोड़ा सा चिल मारा। वैसे हम बोलते हैं भाई स्मोकिंग टू इंजूरियस हेल्थ, तो हम सपोर्ट नहीं करते पर हैं, चलो ठीक है। तो अभी रिलैक्स करके फिर हम यहाँ से धीरे धीरे आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। सारा कुछ रेडी हो गया है, बारिश निकल चुकी है और अभी कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड हुआ तो फिर हमने कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट ली, सबको आपस में शेयर करके फिर पीने के बाद हम लोग आगे का प्लान करेंगे। क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है तो हम सोच रहे हैं कि आराम से बातें करते खाते पीते धीरे धीरे करके हम वहाँ पे पहुँच जाएं। एक चीज़ और है कि जब हम चलते चलते आराम से बैठ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे चलने में। अगर हम धीरे धीरे कंटिन्यू चलते रहते हैं तो फिर हम काफ़ी इजली काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा पहला ग्लेशियर था श्रीखंड महादेव की यात्रा में। तो उससे पहला था और काफ़ी डरावना था भाई। एक साइड में खड़ी बर्फ़, दूसरे साइड में काफ़ी गहरी खाई, बीच में हमें पैर जमा के धीरे धीरे करके आगे जाना था। तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा अंदर से, फिर भी हमने महादेव का नाम लिया और धीरे धीरे एक एक पैर रख करके जो पहले लोग आ गए थे उस पे रख के हमने क्रॉस किया। आप देख सकते हो ना, काफ़ी गहरा है, ये ऐसे सिलपट में भी दिख रहा है पर अगर इधर से देखते ना एकदम खड़ा सा था और अगर कुछ भी गिरता तो सीधे नीचे गिरता। मेरा कहने का मतलब ये है। फिर चलो हमने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद भी भाई एंड नहीं है, फिर आगे धीरे से ऊपर चढ़ना है और चढ़ते ही जाना है जहाँ तक हम चढ़ सकते हैं। और काफ़ी टिपिकल चढ़ाई, आप देख सकते हो, पैर सट के नीचे जाओ, हाथ से कुछ पकड़ने का है नहीं, बस एक साथ में वही आत्मविश्वास और छड़ी का सहारा है कि चलो धीरे धीरे करके हम चढ़ जाएंगे। वैसे काफ़ी मज़ेदार ट्रैक है अगर आप ट्रैकिंग पसंद है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। और नज़ारा है भी ये, मैं नज़ारे के बात कर रहा था। आगे झरने के बाद भाई आप निकलोगे ना तो कुछ अलग ही लेवल का मज़ा होता है। और आप कितनी भी आपकी अगर सांस वहाँ पे चढ़ रही हो, अगर आप झरने के साइड से निकल जाओगे तो फिर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि झरने के आसपास, क्योंकि झरना काफ़ी फ्लो में आता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी पर्याप्त होती है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके ये झरना भी क्रॉस कर लेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आज हम भीम द्वारी तक पहुंच जाएं, जिससे आज का हमारा रेस्ट वहीं पे हो और नेक्स्ट डे हम श्री महादेव का दर्शन कर सकें, जिससे कि कल के डेट में हम को यहाँ पे रुकना ना पड़े और हम दर्शन करके निकल जाएं। कोशिश यही रहेगी, क्योंकि भाई 3 दिन हो गए, आज हमारा ये दूसरा दिन है, कल हमारा तीसरा हो जाएगा। काफ़ी अच्छा व्यू है। हम लोग अभी जून के महीने में आए थे तो यहाँ पे थोड़ा कम है, वरना जैसे कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में जुलाई के टाइम पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, जिससे घाटी बहुत अच्छी हो जाती है। सेम यहाँ भी काफ़ी फ्लावर्स आए हैं पर अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। जैसे जुलाई का मौसम आएगा ये पूरी घाटी हरी भरी हो जाएगी और इतनी महक आएगी कि आप पूछो मत। वैसे यहाँ पे हमको तेज पत्ता का भी पेड़ मिला, जिसमें से पंडित जी ने काफ़ी सारा कलेक्ट भी किया था घर पे लाने के लिए। तेज पत्ता सब लोग नहीं समझेंगे, तेज पत्ता एक होता है पेड़ की छाल, जिस पे पुराने टाइम पे सनातन काल से मतलब हमारे ऋषि मुनि उस पे वेद का और जैसे कोई ग्रंथ हो गया, कुछ लिखना हो गया तो उसको कॉपी के रूप में प्रयोग करते थे। वो इसलिए कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक जाता, कभी सड़ता या गलता नहीं था। तो पंडित जी ने भी थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया। हम लोग फिर इस खड़ी चढ़ाई पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगे और ये चढ़ाई जैसे हमने क्रॉस की, हमें फिर छोटे छोटे 2 तंबू दिखे हुए मिल गए,
तो अभी हमें यहाँ रुकना है नहीं। हाँ, इससे अभी भैया से बात की थी तो उन्होंने कहा था यहाँ से थोड़ा हम जैसे क्रॉस करेंगे तो फिर आगे हमें भीमद्वारी का जो तंबू है वो दिखने लगेगा। तो लगता है कि आज हम पहुँच ही जाएंगे। काफ़ी थक गए हैं, अभी यहाँ से क्रॉस करें। भाई छोटी सी आप चढ़ाई चढ़ लो तो आपका फिर सांस फूलना ही फूलना है। काफ़ी टिपिकल चढ़ाई है, बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग फाइनली कोशिश करेंगे कि हम पहुंच ही जाएं, क्योंकि यार चल चल के चढ़ के वो कंडीशन हो रखी है ना कि अब मन करता है कि यार चढ़ाई ख़त्म हो जाए। पर जितना भी हम सोचते हैं कि ख़त्म हो जाए उतनी ही धीरे धीरे वो ऊपर और बढ़ती जाती है। एक नेक्स्ट लेवल ख़त्म होता है, दूसरा नेक्स्ट लेवल चालू हो जाता है। चलो धीरे धीरे करके तो चलना ही है, और बिना पहुँचे भगवान का दर्शन के भाई लौटने वाले तो हैं नहीं अभी, क्योंकि रास्ते में काफ़ी लोग मिल के आए। भैया कहाँ तक गए आप? भीमद्वारी तक गए। भैया कहाँ तक गए आप? भीमद्वारी तक गए। तो थोड़ा लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो है एक्चुअल में टिपिकल ही है, पर ऐसा नहीं है। वो भीमद्वारी तक गए, हम भीमद्वारी तक नहीं, उससे भी आगे जाएंगे। कैसे भी जाएंगे पर जाएंगे। तो यहाँ पे कमलेश जी से बात हुई तो उनका मूड नहीं दिख रहा है रुकने का, तो हमने भी बोला कि चलो आगे चलते हैं, देखते हैं जहाँ तक चलेंगे। आज भाई साहब हम भी चलेंगे, पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम रुके नहीं और फुल सपोर्ट में चलें, कि ऐसा ना लगे कि हाँ इन वजह से लेट हो रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग भी धीरे धीरे चलने लगे। पर यहाँ से अभी मज़े की बात क्या हुआ कि एक बैग से धुंध सी दिखने लगी, सामने कुछ दिख नहीं रहा था। तो फिर हम लोग बहुत, जितना हम लोग चल रहे थे उससे भी ज़्यादा कम स्लो हो गए। तो हम लोग सारे एक जगह रुक भी गए थे। एक कोटर भैया भी मिले, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप धुंध क्रॉस करोगे आपको भीमद्वारी दिख जाएगी। फाइनली हम लोग धीरे धीरे करके क्रॉस करने लगे कि चलो अब तो अबली पहुंच ही गए। आज हमें जहां रुकना था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और हम लोग धीरे धीरे करके, धुंध है दिख नहीं रहा बहुत ज़्यादा, पर हम भीमद्वारी पहुंच गए। और कमलेश जी ने और हमने मिलके अपना कैंप यहाँ पे पहुँचने के बाद लगाया, और लगाने का विचार कर रहे थे कि नीचे जहाँ पे हमने भैया के दुकान पे रुके थे, भैया ने बताया था हमारा ऊपर टेंट है, तो आप लोग वहाँ पे जाना, कैंप अपना मत ही लगाना, बाकी आप अपना सारा सामान एडजस्ट कर लें। तो हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाने की सोची, पर अपना कैंप नहीं लगाया और यहीं पे सारा कुछ अपना एडजस्ट कर लिया भैया के तंबू में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा नीचे से यात्री आ नहीं रहे हैं, तो सबका खाली ही है। यहाँ पे कमलेश जी ने चाय बनाई थी, काली चाय, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। हम लोग चढ़ के भी आए थे, बहुत ज़्यादा भूखे थे, तो सबने पहले सामान इधर उधर फेंका अपना सारा, और चाय पिए और सारा कुछ रख के बैठ गए। ये सारा जो सामान आपको बिखरा सा दिख रहा है, ये हमारे तंबू वाले भैया का है, जो कि अभी यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं अपना। तो फर्स्ट ही तंबू लगाया है उन्होंने, कुछ सेटअप नहीं किया है। इन भैया से मुलाकात हुई, ये पुटर भैया है, अजय नाम इनका, और इनका हमारे तंबू के जस्ट बगल में टेंट है। काफ़ी अच्छे नेचर के हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि इनकी वॉइस उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो ये बोल रहे थे, अपने यहाँ के लोकल के बारे में बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि जब मेला स्टार्ट होता है जुलाई में, उससे पहले एक महीना हम लोग जून से ही अपना सारा कुछ सेटअप करने लगते हैं। और ये जिनका सामान दिख रहा है, ये बोल रहे थे कि जो लोहे की चीज़ें और पीतल, इसकी तांबे की जिसकी भी होती हैं, उसको एक जगह पे भर के हम लोग यहीं पे पत्थर के नीचे दबा देते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर जब भी स्टार्ट होना होता है तो हम लोग अपना आके यहाँ पे साफ़ सफाई करते हैं, अपने सामान निकालते हैं और फिर से यहाँ पे सेटअप करते हैं। इन्होंने हमें चाय पिलाया और अपने यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, और अच्छी जानकारियाँ उन्होंने ये शेयर की। नेक्स्ट ईयर आप कभी भी आना तो आप हमें बोलना, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। अपना इन्होंने नंबर भी दिया, और वो नंबर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे भविष्य में
अगर आप नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना पड़े, आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हम जहाँ पे लकी भैया के यहाँ पे रुके थे उनका भी नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आज का जर्नी का हमारा यहीं पे अंत होना है। सुबह हम 4 के लगभग अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और श्री खंड महादेव जी का दर्शन करेंगे अगर प्रभु ने चाहा तो। यहाँ पे आज की जर्नी के बारे में हम अपडेट कर रहे थे, पर मेरी वॉइस हम बार बार बोल रहे हैं कि माइक्रोफोन की वजह से आ नहीं पाई, पता नहीं क्या वजह थी, और बैटरी चार्ज भी नहीं हो पा रही थी। सामने हमारे कमलेश भाई का तंबू है, तनु में मुस्कुरा रही, हाय कर रही। तो आज हम लोग यहीं रात बिताने वाले हैं। तो जय महाकाल, सब आप अच्छे रहें।